नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 6 अक्टूबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा की ओर से नहीं सहेगा राजस्थान अभियान चलाया जा रहा है। कुछ दिनों पहले अभियान में भाजपा ने किसानों से जुड़ा एक पोस्टर जारी किया था। पोस्टर में लिखा था 19,000 से अधिक किसानों की जमीनें नीलाम, नहीं सहेगा राजस्थान। इस पोस्टर पर एक किसान का फोटो भी लगा है। उसी किसान ने दावा किया है कि बिना इजाजत उसका फोटो इस्तेमाल किया गया है। किसान का ये भी कहना है कि उस पर न तो कोई कर्जा है और न ही उसकी जमीन नीलाम हुई है। वह 200 बीघा जमीन का मालिक है। अब किसान भाजपा पर मानहानि का केस करने की बात कह रहा है। मामला जैसलमेर जिले के रामदेवरा का है। यहाँ रेखियों की ढाणी में रहने वाले किसान 70 वर्षीय माधुराम जयपाल का कहना है कि भाजपा के बैनर पर लगा फोटो उसकी बिना इजाजत के लगाया है। माधुराम की फोटो लोकल व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इससे माधुराम काफी परेशान हैं। कोटा जिले में नाबालिग से रेप के 2 साल पुराने मामले में पोक्सो कोर्ट ने 26 वर्षीय आरोपी चंदू निवासी खतौली थाना क्षेत्र को अंतिम सांस तक कारावास की सजा और 25,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी ने 16 साल की लड़की को जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ कई बार रेप किया। नाबालिग गर्भवती हो गई तो परिवार वालों को पता चला। पीड़िता ने बच्ची को जन्म दिया। विशेष लोक अभियोजक ललित कुमार शर्मा ने बताया कि घटना 12 अप्रैल 2021 की है। पीड़िता का भाई मां को इलाज के लिए जयपुर लेकर गया था। पिता खेत पर गए थे। चंदू ने घर में घुसकर नाबालिग से जबरन रेप किया। 6 महीने बाद पेट में दर्द की शिकायत होने पर इटावा हॉस्पिटल गई तो डॉक्टर ने गर्भवती होना बताया। इसके बाद 19 अक्टूबर 2021 को पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा पुलिस ने प्रेमिका की हत्या के आरोपी प्रेमी युवक 22 वर्षीय हितेश रौत निवासी सज्जनपुरा को गिरफ्तार किया है। प्रेमिका के साथ चलने से मना करने पर प्रेमी ने हमला कर दिया था। प्रेमिका की उदयपुर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। डीएसपी विक्रम सिंह ने बताया कि हनेला निवासी 22 वर्षीय अंजना परमार ने रिपोर्ट दी कि 2 अक्टूबर को वह और उसकी ननद अनीता दोनों घर पर थे। इस दौरान हितेश रौत उनके घर आया। हितेश और उसकी ननद अनीता के रिश्ते को लेकर बातचीत चल रही थी। हितेश ने घर आकर ननद अनीता को साथ चलने के लिए कहा। अनीता ने मना कर दिया। इससे आक्रोशित हितेश ने उस पर हथियार से हमला कर गंभीर घायल कर दिया। उसे गंभीर हालत में उदयपुर अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान अनीता की मौत हो गई। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। आरपीएससी की ओर से करीब 1 साल पहले ली गई स्कूल लेक्चरर राजनीति विज्ञान और कृषि सब्जेक्ट की परीक्षाओं में फर्जी अभ्यर्थियों को अपने स्थान पर बैठने वाले 2 कैंडिडेट से अजमेर पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं। राजनीतिक विज्ञान के अभ्यर्थी लाखाराम निवासी भीनमाल जलोर ने अपने स्थान पर सरकारी शिक्षक अशोक कुमार बिश्नोई को बैठाया था। इसके लिए लाखाराम ने बिश्नोई को 12.5 लाख रुपए दिए थे। जिला स्पेशल टीम ने मामले में देर रात तक कुछ और लोगों को भी हिरासत में लिया है, जिनसे भी सिविल लाइन थाने में देर रात तक पूछताछ की गई। उल्लेखनीय है कि आरपीएससी के सचिव रामनिवास मेहता की ओर से सिविल लाइन थाने में लाखाराम और दिनेश के खिलाफ अलग अलग मामले दर्ज करवाए गए थे। अशोक कुमार बिश्नोई निवासी जेके गोवानी कॉलेज भीनमाल सरकारी अध्यापक है। राजसमंद के भीम थाने में गुस्साई भीड़ ने पथराव कर दिया। इसके साथ थाना इंचार्ज शैलेंद्र सिंह घायल हो गए। उन्हें उदयपुर रेफर किया गया है। एएसआई लालाराम और कांस्टेबल दिनेश कुमावत को भी चोट लगी है। भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज व हवाई फायर किया। दरअसल भीनमाल के पास कुकरखेड़ा गांव में आपसी रंजिश में 2 परिवारों में लाठी भाटा जंग हो गई थी। इसमें प्रेम सिंह नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसे इलाज के लिए बयावर रेफर किया गया। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही प्रेम सिंह की मौत हो गई। शव लेकर परिजन बयावर से सीधे भीम थाने पहुंचे। सैकड़ों लोग थाने के सामने प्रदर्शन करने लगे। नेशनल हाईवे 8 पर जाम लगा दिया। लोगों ने आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। पुलिस प्रशासन के अधिकारी लोगों से समझाइश चल रही थी। अचानक भीड़ में से कुछ लोगों ने थाने पर पथराव कर दिया। इसके बाद माहौल बिगड़ गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जोधपुर जिले में विश्व की सबसे खास और सुपर कार लैम्बोर्गिनी अपना 60वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है।
विश्व भर में इसका आयोजन हो रहा है। इंडिया में इस सेलिब्रेशन के लिए राजस्थान को चुना गया है। 3 दिन तक जोधपुर व जैसलमेर में यह इवेंट होगा। दरअसल एक दिन पहले 60 कारों का काफिला मुंबई से जोधपुर पहुंचा था। इस इवेंट के लिए देश भर के कार मालिकों को मुंबई बुलाया गया और यहां से कंटेनर में ये कारें जोधपुर पहुंची। इसी खास मौके पर उम्मेद भवन पैलेस में एक इवेंट का आयोजन भी किया गया। इसमें इन 60 सुपर लग्जरी कारों का फोटोशूट किया गया। इस दौरान उम्मेद भवन को भी रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। इवेंट मैनेजर मानवेंद्र भटनागर ने बताया कि कंपनी ने डिसाइड किया था कि 3 दिन का इवेंट जोधपुर और जैसलमेर में होगा। आज कारों का काफिला जैसलमेर पहुंच गया। आरपीएससी की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2023 में 4 या 4 से अधिक विषयों में आवेदन करने वाले 96 अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए अंतिम अवसर दिया गया है। इसके लिए 10 अक्टूबर को प्रातः 9:30 बजे आयोग कार्यालय में उपस्थित होना होगा। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि उक्त परीक्षा के लिए 4 या 4 से अधिक विषयों में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन में भरी गई शैक्षणिक योग्यताओं के दस्तावेज सत्यापन के लिए 23 सितंबर 2023 को 297 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। इसके उपरांत भी निर्धारित दिनांक व समय पर 106 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। कुछ अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित दस्तावेज शैक्षणिक योग्यता के संबंध में विशेषकर स्नातकोत्तर उपाधि के दस्तावेज भेजे गए हैं, फिर भी 96 अनुपस्थित रहे। ऐसे में अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए अंतिम अवसर दिया गया है। झुंझुनू जिले में तेज रफ्तार बोलेरो पलट गई। उसमें बैठा युवक सड़क से 100 मीटर दूर जाकर गिरा, उसकी मौत हो गई। हादसा झुंझुनू शहर से 10 किलोमीटर दूर लालपुर गांव में पेट्रोल पंप के पास हुआ। ब्लैक कलर की क्रेटा मंडरेला से झुंझुनू की तरफ तेज रफ्तार से निकली। पेट्रोल पंप से कुछ दूरी पर सड़क पर खड़ी एक बस सवारियां उतार रही थी। इस दौरान क्रेटा ड्राइवर ने स्पीड धीमी नहीं की, तेज रफ्तार से बस को ओवरटेक किया। इस दौरान सामने से आ रही बोलेरो ने क्रेटा को बचाने के लिए तेज कट मारा। बोलेरो बेकाबू हो गई। लहराती हुई बोलेरो सड़क किनारे मिट्टी के टिल्ले से टकराकर पलट गई। हादसे में राकेश निवासी पिलानी झुंझुनू की मौत हो गई और ड्राइवर न्यूम की हालत गंभीर है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बारां जिले के छिपा बड़ौद कस्बे में बैंक से लोन लेकर आई महिला बस स्टैंड पर नाश्ता कर रही थी। इस दौरान उसके 4,12,000 रुपए बैग सहित चोरी हो गए। घटना से सनसनी फैल गई। 2 महिलाओं पर संदेह जताया जा रहा है। एएसआई नंद सिंह ने बताया कि फरियादी नयागाम नवाबता हाल मुकाम सहस नगर निवासी सुशीला मीणा अपने रिश्तेदार के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा से 3,92,000 रुपए का लोन और 20,000 स्वयं के कुल 4,12,000 रुपए बैग में रखकर बस स्टैंड के पास स्थित मिष्ठान भंडार पर बैठकर नाश्ता कर रही थी। इसी दौरान 2 महिलाएं वहां आई और उनकी टेबल पर ही बैठकर नाश्ता करने लगी। इसी बीच मौका पाकर कुर्सी पर रखा बैग लेकर फरार हो गई। मामले की सूचना पर पुलिस नाकाबंदी कर अनुसंधान कर रही है। करौली की हिंडौन सिटी पुलिस ने बैंक के पैसे से मोबाइल ऐप पर जुआ खेलने के आरोप में 2 बैंक कर्मी व एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। तीनों ने बैंक से 41 लाख रुपए का गबन कर सैफरन ऐप से ऑनलाइन जुआ खेला था। नई मंडी थाना प्रभारी ब्रजेंद्र सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में लोकेश मीणा, यूनियन बैंक के कैशियर जगदेव और अन्य बैंक कर्मी प्रेम मीणा है। कैशियर जगदेव और बैंक कर्मी प्रेम मीणा एसबीआई के चेस्ट ब्रांच में पैसे जमा करवाने के बहाने पैसे बाहर लाते और लोकेश मीणा को दे देते। इस प्रकार उन्होंने 30 सितंबर को कुल 41 लाख रुपए निकाल लिए। इस केस में अजय मीणा निवासी डाबरा सपोटरा नाम के आरोपी का भी नाम सामने आया है। फिलहाल पुलिस अजय मीणा की तलाश कर रही है, वहीं आरोपियों से ऐप के संबंध में पूछताछ कर रही है। चित्तौड़गढ़ जिले में घर का रोशनदान तोड़कर चोर घर में घुसे और जेवरात नकदी चुराकर भाग गए। खास बात रही कि परिवार भी घर में सो रहा था। सुबह उठने पर सामान बिखरा मिला, तब चोरी का पता चला। चित्तौड़ के गरदाना में रहने वाले जगदीश ने बताया कि सुबह उठे तो कमरे का सारा सामान बिखरा मिला। कमरे में सामान देखा तो सोने चांदी के गहने नहीं मिले। गहनों में 500 ग्राम की 2 जोड़ी चांदी की पायल, मांदलिया, मंगलसूत्र, 500 ग्राम की 4 जोड़ी पायल कातलिया, 2 जोड़ी हाथपान, 3 जोड़ी चटका, 2 जोड़ी फुलरिया, रमनामी, 2 मादलिया की मोती चोरी हो गए। मुखिया ने बताया कि 50,000 रुपए
और गहने एक बखारी में टिफिन बॉक्स में छुपाकर रखे थे। चोर बखारी का ताला तोड़कर कपड़े बिखेरकर टिफिन बॉक्स लेकर चले गए। निकुंभ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया।